नमस्ते। जितना भी हमारा सारा अरुणाचल की जनता, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सबको मैं कुछ ये जो हमारा बंद कॉल अभी चर्चा चल रहा है उसके बारे में आप सबको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत दिन से सोशल मीडिया में, व्हाट्सअप में, फेसबुक में देख रहा है कि सोलदोदम कहाँ गया है, सोलदोदम कहाँ गया, पैसा कहाँ के गायब हो गया क्या, सोलदोदम ये इशू को बंद कॉल करने का बाद अभी तक इशू ख़त्म नहीं हुआ है, कहाँ गया बोल के सब लोग पूछा। हम किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए हम व्हाट्सएप भी बंद करके रखा था और मैसेंजर भी बहुत सालों लिख रहा था, हम देख रहा था। और मैं आप सबको बता दूं, मैं इतने दिन से मैं फ़िल्टर कर रहा था कि कौन रियल सोशल एक्टिविस्ट है, कौन सच्चाई में समाज के लिए काम करना चाहता है और सच्चाई में कौन अरुणाचल के लिए भलाई के लिए सोचता है। तो मैंने उसको हम छानबीन कर रहा था, उसको हम प्योर कर रहा था कि कौन सा लोग है जो ऐसा लोग है जो अरुणाचल के लिए भलाई सोचता है और कौन सा लोग है जो पैसा व समय नहीं बिके, उसके लिए हम छानबीन कर रहा था ये 1-2 महीना से। उसके बाद मैंने टोटली छानबीन कर चुका है। मैं बाकी टीम का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जो अभी एक्टिव मेरे साथ में है उस चीज़ का नाम मैं बता दूं। जैसे कि हमारा ताना तामर है, तो ताना तामर है। उसके बाद ताओ पोल प्रोडेम का है। उसके बाद नारी शक्ति है जो हमारा इस इशू को रेस कर रहा है, मन उठा रहा है, इस इशू को बंद कॉल को मैंने रेस कर रहा है। हमने सरकार को एक बार दिया था कि हम लोग अल्टीमेटम दिया था कि 5 डेज का अल्टीमेटम था। सरकार जो रिप्लाई नहीं दिया हम लोग का बात को। सरकार जो पब्लिक का बात को नहीं सुनता है, सरकार कभी सोचता है नहीं कि पब्लिक का बात को सुनना नहीं चाहता है। ये सरकार का सबसे कमियां हैं। हम सब ने मिलकर एक सरकार को दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि एक बहन है, हम नाम नहीं लेना चाहता है, कि नामसाई का एक बहन है जो हमारा एसटी का कोटा से नौकरी मिला है, उसको लेके हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट लेके हम लोग दिया था, लेकिन सरकार ने हम सबको रिप्लाई नहीं दिया। ये सबसे दुखद की बात है कि हमारा अरुणाचल में आम जनता, आम पब्लिक को सरकार ध्यान नहीं देता है। ये सरकार का बहुत बड़ा गलत है। उसके बाद हम सब ने सोचा, सब पब्लिक ने बहुत ट्रोल किया। पब्लिक लोग बोलता है कि पैसा कहा दिया क्या, ये कर दिया क्या बोल के चुपचाप क्यों हो गया। देखिए, हमको पता है कि बंद कॉल इलीगल होता है और बंद कॉल नहीं होना चाहिए, ये समाज के लिए बहुत बुरा असर है। लेकिन हमारा सरकार को ना रैली से मानता है, ना धरना से मानता है, एक ही ऑप्शन हो जाते हैं बंद कॉल। ये सरकार का बहुत बड़ा हैबिट, मैंने बहुत बड़ा ऐसे बना के रखा है, जो आदत बना के रखा है, ये बहुत बड़ा गंदा आदत है। ये सरकार ही बनाया है, क्योंकि कई कई सच्चाई चीज़ को सरकार मानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा अरुणाचल के सरकार ये चीज़ को मानता ही नहीं। जब तक बंद कॉल नहीं होगा, जब तक खून खराबा नहीं होगा, जब तक आदमी नहीं मरेगा, ये सरकार नहीं मानता है। सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारा रिसेंटली आप सोशल मीडिया में देख रहा होगा मणिपुर में क्या हो रहा है, ये भी सरकार का वजह से है। सरकार लोग के बात नहीं मानता है, सरकार आम जनता की बात नहीं मानता है, तो सरकार मजबूरन आम जनता सड़क पर उतरना पड़ता है। उसके बाद प्रॉब्लम होता है, ये होता है। तो इसलिए ये बंद कॉल को डिक्लेयर किया है, हमारा टीम डिक्लेयर किया है, जो जिसको हम फिल्टर करके रखा है वो डिक्लेयर किया है। उसके बाद बहुत सा यूनियन एसोसिएशन है जो हम फिल्टर करके रखा है, बहुत सा है, वो भी अभी साथ देने के लिए रेडी है। बहुत सा एसोसिएशन यूनियन है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ में ऐसा होता है कि जब उसका नाम लेता है तो सरकार उस आदमी को टारगेट करके उठा लेता है। ये बहुत गलत है। और उसको उठा के कस्टडी में रखता है या कहीं ले जाता है, बोलता है कि हम तो अरुणाचल से बाहर ले जाएगा, गायब करा देगा। हमारा सरकार का स्टेटमेंट देखिए, एक यहाँ का नागरिक को बोलता है कि हम अरुणाचल से बाहर बहुत दूर ले जाएगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और बहुत सा लोग हैं। और इस बंद कॉल में हम इतना तक कन्वे किया है, 11 to 12 डिस्ट्रिक्ट कन्फर्म बंद होगा। और हम अपील करता है कि सारा स्टेट बंद कॉल हो, कि ये चार्टर ऑफ डिमांड जो 13 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फ्यूचर के लिए है। इसमें हम लोग एक ऐड कर रहा है, हम लोग खुद से ऐड कर रहा है कि जो हमारा नामसाई का जो बहन है ये 14 है। उसके बाद और लास्ट ऐड कर रहा है, ये हमारा ऐसा टीम पार्सनल है। देखिए, यहाँ पर सरकार रिजर्व करेगा, सोचने से आराम से रिजर्व कर सकता है, ये चीज़ को आराम से रिजर्व कर सकता है। हम पता है ये कोर्ट केस होगा बोल के, लेकिन हम आज जनता ये एक मांग कर रहा है कि आने वाला जो एपीएससी जो चेयरमैन बनता है, उसका पूरा प्रॉपर्टी को पब्लिक डोमेन में ले, ताकि करप्शन ना हो। एक सरकार ऐसा कानून बनाए, जो आदमी जो वहाँ पर चेयरमैन सेक्रेटरी कोई भी मेंबर आता है, वो ऐसा सरकार कानून लाए, अगर वो कुछ गलत करता है उसको 20 या 30 ईयर्स का जेल होना है या 15 ईयर्स का जेल होना है, मिनिमम 15 ईयर्स का जेल होना है। और उसका जितना प्रॉपर्टी है उसको
स्विच करना है, ये सरकार निर्णय लेना था। अगर ऐसा निर्णय लेता है बोलने से आने वाला फ्यूचर में कोई करप्शन नहीं कर सकेगा। और जो खरीद रहा है, जो नौकरी खरीद रहा है, वो लोग को भी ऐसा सिस्टम अगर सरकार अगर पकड़ता है या आरटीआई के खुलासा में या कहीं भी अगर लिखे चुके कुछ लेता ये पकड़ता है बोलने से, सरकार ऐसा डिसीजन लेने से पब्लिक सब खुश होगा। ना सरकार इधर डिसीजन लेता है ना इधर डिसीजन, सरकार जो पब्लिक को गुमराह बना कर रखा ये है। तो इसलिए मजबूरन में हमारा टीम और हमारा जितना भी एसोसिएशन, बहुत सा एसोसिएशन हम फिल्टर करके रखा है और बहुत सा एसोसिएशन को हम एक बात किया है कि इस चीज़ में आप लोग साथ दो बोलने से, बन कॉल या वगैरह में साथ दो बोलने से, वो हमको हमेशा यही पूछता है कि आपका पास पैसा है क्या। देखिए मैं पब्लिक को क्लियरली बता मेरे पास पैसा नहीं है और हम आप लोग को उम्मीद पे है। अगर आप लोग कल को साथ नहीं देगा, हम लोग फर्स्ट डे ट्राई करेगा, आप लोग अगर साथ नहीं देगा तो हम लोग कर भी नहीं पाएगा शायद आप लोग को बिना, ये क्लियरली आप लोग को हम बता रहे हैं। हमको बहुत लोग बोला है कि आपका पास पैसा है क्या, हमको कितना पैसा बोलने था, वो लोग हमेशा बोलता है कि 30-40 लाख रुपया। देखिए मेरा क्लियरली बता रहे मेरा पास 30-40 लाख तो क्या, मेरा पास 1-2 लाख रुपया भी नहीं है। हम आपसे क्लियर बता रहे हैं मेरा पास 1-2 लाख रुपया भी नहीं है। हम आपका पब्लिक के भरोसा में हम लोग करने जा रहे हैं। अगर वही लोग हमको एसोसिएशन यूनियन को बहुत सारे लोग को और बहुत सारे लोग आता है हमको मदद करेगा बोलता है, हम बोले चलो मदद करने के लिए हम आप मदद करें तो कर लीजिए बोलता है सरकार गिराना है। देखिए मेरा मकसद कोई सरकार गिराना नहीं है, बिल्कुल नहीं है सरकार गिराना। अगर सरकार कल ही मान जाए हम कल ही छोड़ देगा क्लियर, लेकिन नहीं मानेगा हम भी ये बंद कॉल होने के 3 दिन होने के बाद भी हम लोग सेक्रेटरीट के बाहर बैठते रहेगा, जब तक नहीं मानेगा बैठते रहेगा, यह हम क्लियर बता रहे हैं। क्योंकि मेरा मकसद है सरकार गिराना नहीं है, मेरा मकसद है सरकार को पेमा कांड में गिरा के मेरे कुछ हासिल होने वाला नहीं। बहुत सा लोग आया है, बहुत सा लीडर लोग आया बोला है कि चलो आप पेमा कांड को गिराने के लिए अभी आपको एक स्टेट में हर कोई जाना पहचाना, आपको यहाँ में एक मौका है, सरकार गिराओ, पेमा कानून गिराओ। देखो मैं क्लियरली जनता को बता दूं मेरा मकसद किसी सरकार को गिराना नहीं है, किसी को गिराना नहीं है, किसी को उठाना नहीं। मेरा मकसद इशू रिजॉल्व होना है, ये चार्टर ऑफ डिमांड 13 पर रिजॉल्व होना है। बहुत सारे लोग आते हैं कि बोलते हैं कि अभी एक समय है कि किरण रिजिजू को गिराना है, MP को गिराना है, ये एक समय आ गया MP गिराने बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, MP को गिराना है। मेरा मकसद MP गिराना नहीं है, मेरा मकसद उसे कुछ नहीं है, मेरा मकसद पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा मकसद इशू रिजल्ट बना है। इस इशू में, ये चार्टर ऑफ डिमांड इशू में हम लोग को पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया है। हम आपको एक्सेप्ट करके हम बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करता है कि हम लोग को पब्लिक को ये बेवकूफ़ बनाया गया है। हमको पता नहीं था पहले। देखो हम अगर आप लोग हमको बदू कहो चाहे जो भी कहो हम एक्सेप्ट करता है, जिससे भी आप कहो एक्सेप्ट करते हैं कि गलती हमने किया तो हम एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम अपने गलती को जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो और गलती हो जाता है। हम अपने गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब हम लोग वहां घुसे तो हम लोग को बेवकूफ़ बनाया गया। ये कौन बनाया क्या बना हम उसको बोलना नहीं चाहेगा, लेकिन हम लोग को टीम को बेवकूफ़ बनाया बहुत सारे लोग। ये सरकार नहीं बनाया है, ये सरकार बनाई है, हमको पता नहीं है। लेकिन मेरे सामने में पेमा खांडू सरकार ये क्लियरली बोला है कि जो ये लोग डिमांड करता है उसको कर दो, लेकिन कौन लिख के कौन वहां में लिख के ले निकाला है शायद मेरा ख्याल से वही हम लोग को बदू बनाई। आज जनता आप सबका मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बंद कॉल होगा तो सरकार अगर नहीं मानते तो हम इनडेफिनेटली वहाँ बैठते रहेगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए। देखिए एक बार लाइफ जीता है तो अच्छा काम करके जाना पड़ेगा, और अच्छा काम नहीं कर तो वो लाइफ नहीं है। और आप सबको मैं बहुत भरोसा करता हूँ कि आप लोग अगर हम लोग वहाँ जब बंद कॉल हो जाएगा 10 को 10, 11, 12 3 दिन का बंद कॉल होगा। हम आपको उम्मीद करते हैं कि उस बंद कॉल में आप लोग खाना पीना से लेकर सब कुछ को आप लोग अनाउंस करेगा। और सरकार को मैं अपील करता हूं कि इस दौरान इस बीच में अगर किसी अननोन पर्सन जो डिक्लेयर किया या कोई साथ दे उसको अगर उठाता है या पुलिस उठाता है बोलने से अगर मालूम होता है बोलने वही दिन से बंद कॉल शुरू, वही दिन से बंद कॉल शुरू। इस बीच में किसी को भी सरकार नहीं उठाना चाहिए। सरकार सोल्यूशन लाने के लिए करना है, सरकार विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। और मैं आप सबको और एक लास्ट बताता हूं कि अगर इस समय में अगर वो उस बंद कॉल में कुछ घटना होता है तो रेस्पॉन्सिबल टके तक होगा, ये मुचु मिति होगा। इन सभी का स्टेटमेंट का वजह से आज हमारा स्टेट जो बिगड़ रहा है। और लास्टली और रेस्पॉन्सिबल हमारा ये बामंग पिलिफ का होगा। और इस बीच में अगर मेरा टीम को कुछ होता है, हम क्लियर बता रहे, अगर हम लोग को जेल जाने से अभी सरकार का ये प्लानिंग है, हमारा टीम अगर कोई भी मेरा जो टीम है, आप सुनता ही होगा कौन टीम है बोल के, नारी शक्ति है, तना तामर है, उसका बताओ, अगर कोई भी टीम में से जेल जाता है बोले सरकार का ये कॉन्फर्म प्लान है, यानी कि मैं भी उसमें हूँ, प्लानिंग है सरकार हम लोग को जेल में मार देना है। इसको सुसाइड का नाम देगा या तो क्या से देगा, कुछ भी देगा, लेकिन अगर हम लोग को पकड़ता है तो आप लोग ये कॉन्फर्म समझ जाना है कि हम लोग को मार देगा।
तो हम अपने जान को बिना परवाह के आपके सामने में, हम पब्लिक के सामने में लड़ने के लिए रेडी है। हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, मेरा फैमिली, मेरा रिलेटिव, मेरा वो में, हम कभी सुसाइड करने वाला में से नहीं है। हम कभी सुसाइड नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, और हम अपना आपको कभी जान नहीं देगा। हम बता रहे, अगर हम कुछ होता है तो रेस्पॉन्सिबल सरकार होता है, हम बता रहे। अगर हमको जेल ले जाते हैं, ये कन्फर्म है, मारने के लिए वो लोग पूरा प्लानिंग है। और अभी भी शायद मारने के लिए प्लानिंग होता होगा, कहीं किसी को गुंडा बेच के या किसी को बेच कर मारने के लिए प्लानिंग होता होगा। अगर हम लोग को, मेरे जितना टीम को अगर जेल पकड़ता है, आप लोग को हम बता रहे हैं, सरकार जो प्लानिंग है बोलता है, हमको सब लोग बताते हैं कि सरकार का एक प्लानिंग है कि आपको, आप लोग को जेल में अंदर मार देगा, पॉइजन दे के मार देगा, या तो किसी को उसको जिस तरह तोंगमी अंकल को मारा है उस तरह से हम लोग को भी मार देगा। उसके बाद बोलेगा ये लोग सुसाइड के, हम लोग कभी सुसाइड नहीं कर सकते। आप सबको, जनता को हम यही बताना चाहता हूँ, अगर इसमें कुछ हुआ तो रेस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट का होगा। हमको कुछ भी हुआ या मेरा टीम को कुछ हुआ तो रेस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट का होगा। आप सबको हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, बस हम आने वाला फ्यूचर के लिए लड़ना है, आने वाले समय के लिए लड़ना है। तो हम एक सोशल एक्टिविस्ट बनकोल नहीं करा सकते, ये हमको लेकिन पता है, लेकिन हमको इसका इंचार्ज दिया गया है, लोग लीड करने के लिए दिया गया, हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम जैसा पब्लिक बोलेगा वैसा ही करेगा। और जितना लोग है, बस आप सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में मत लिखिए प्लीज़, आप लोग बाहर निकलिए कि बाहर कहाँ में हमारा स्टेट, हमारा पब्लिक को कैसा लूटा जा रहा है, आप लोग देखिए प्लीज़। देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसा नहीं होना है कि मेरा जान का टैक्स सोल्ड तुम लेगा या गाड़ी भाड़ा सोल्ड तुम देगा। देखिए ये हम क्लियरली आप लोग स्टैंड बताता है, ये अपने लिए लड़ रहा है, मेरे लिए नहीं लड़ रहा है, हम आपके लिए नहीं लड़ रहा है, हम अपने फ्यूचर, अपने बच्चा के लिए लड़ रहा है। अब अपने फ्यूचर के लिए और अपना बच्चा के लिए लड़ रहा है। और अगर इसमें कोई कुछ होता है, घटना होता है, कुछ हैपेंस होता है या कुछ घटना, पुलिस लोग, कोई हम आम आदमी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस लोग किसी को मार देता है या गवर्नमेंट लगा किसी को मार देता है तो मेरा रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो पक्का गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जो, क्योंकि हम लोग को जूता वादा किया उसका रेस्पॉन्सिबल होगा। हम क्लियर, कोई आके अगर कुछ हैपन होता है, कुछ मरता है या कुछ होता है तो मेरा रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हम अपने लिए ला रहे हैं, किसी और के लिए नहीं है। सच बात है ये कोई भी आएगा, कहीं बाहर डिस्ट्रिक्ट से आओ, कोई यहाँ में आके लड़ो, लेकिन अपने लिए लड़ेगा। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अब अपने लिए लड़ रहा हूँ, बस हम लोग जीत के दिखाना है। और कुछ होता है तो मेरा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कल को नहीं बोलने कि सोल्डोदम ने बुलाया, सोल्डोदम का रेस्पॉन्सिबल, नारी शक्ति बुलाए, नारी शक्ति का रेस्पॉन्सिबल होगा, तना तमर बुलाए, तना तमर का रेस्पॉन्सिबल होगा, और ये ताओपोल बोलता, इसका कोई किसी का रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सारा जनता अपना खुद रेस्पॉन्सिबल लेके सड़क पर उतारो, हम लोग लड़ के देखना और इस सरकार को हम लोग जीत के दिखाना है। इलेक्शन में नहीं, कुछ नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन सच्चाई को जीत के दिखाना है, इतना ही।